तो धर्म के लिए मैं आता हूं। तो इस दृष्टि से उन्हें रथ किसका हाँकना चाहिए था, युधिष्ठिर का। लेकिन भगवान मन ही मन कहने लगे इसलिए तेरा रथ नहीं हाँक रहा हूं दादा कि तुझे अपने धर्म का सहारा है, मेरा सहारा नहीं है। तो जिन्हें धर्माश्रय होता है वो सोचते हैं कि दुनिया में मेरा नाम हो, नाम हो, नाम हो। तो युधिष्ठिर को लगा कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए भीम की तरफ देखा। बोले कि अब मैं क्या कहूं, अब बड़ा ही नहीं मान रहा। तो बोला अब क्या करूं। बोले तुम एक काम कर सकते हो। बोले क्या। बोले ऐसा है कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी है, उस हाथी को मार दो। कौरवों की सेना में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी है, उसे मार दो। भीम उसे मार दो। बोले मार दूंगा। बोले फिर क्या। बोले दादा युधिष्ठिर ऐसा है, उनकी सेना में जो अश्वत्थामा नाम का हाथी है उसे भैया भीम मार देंगे, फिर तुम जाकर के गुरुजी से कह देना अश्वत्थामा हतः। बोले फिर भी तो अब ये है तो कपट। तो बोले ऐसा करते हैं कि अश्वत्थामा हतः तुम कह देना, फिर ये भी बोलने ना बाद में कि नरोवा कुंजरो। ये मालूम नहीं कि मनुष्य के हाथी, तो नरोवा कुंजरो कहोगे तो हम शंख बजा देंगे, इसको द्रोणाचार्य सुनेंगे नहीं, अगली बात सुनेंगे और काम हो जाएगा। तो बोले हाँ ये कर सकता हूं। तो यहां वर्णन करते हुए व्यास जी कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर को अपने सत्य का भरोसा है, अपने सत्य धर्म का भरोसा है, लेकिन भगवान का भरोसा नहीं है। उन्हें अपने धर्म का भरोसा है, लेकिन धर्म के भी स्वामी जो भगवान है उनका भरोसा नहीं है। तो कुछ भी हो साहब, उन्होंने परवश होकर के कह ही दिया। भीम ने मार दिया और उन्होंने जाकर के कहा कि गुरुजी अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरो। नरोवा कुंजरो पर शंखध्वनि हो गई। द्रोणाचार्य जी ने सुना के मेरा बेटा मारा गया, बस समाधि लगा करके बैठ गए। अर्जुन से कहा कि अब कर दो इसे, इन्हें ठीक, इन्हें ठीक कर दो। बिल्कुल देर नहीं की साहब, करिष्ये वचनम तव। युधिष्ठिर को लगा कि अरे मैं झूठ बोलूं, लेकिन जब देखा कि मेरे प्रभु कह रहे हैं कि मार दो, ये गुरुजी हैं, अब उसे गुरुजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि मार दो। बोले ये लो, तुरंत बाण मारा, मर गए। बोले कि अब भगवान बोले कि तुमने गुरुजी को मार दिया। अब भगवान ने पूछा कि तुमने गुरुजी को मार दिया। बोले गुरुजी को नहीं मारा, मैंने ममता को मारा है, मैंने आसक्ति को मारा है, मैंने गुरुजी को नहीं मारा। क्योंकि जो एक अपने पुत्र में आसक्त है। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन्हें धर्म का आश्रय है और धर्म के चार चरणों में किसी का भी आश्रय है तो वे धार्मिक तो हैं, लेकिन न ज्ञानी है न भक्त। किंतु ज्ञानी और भक्त होने के लिए धर्मात्मा पहले जरूर बनना पड़ेगा। ऐसा मन सोचना कि अब हमें कुछ नहीं करना है, न सत्य बोलना है, न तप दया दान, कुछ नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत पहले करना पड़ेगा, बिना उसके अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अब क्या हुआ साहब, द्रोणाचार्य जी तो मारे गए। युधिष्ठिर का रथ अब कहते हैं कि 4 अंगुल ऊपर चलता था, लेकिन अब पृथ्वी से सिमट कर चलने लगा। अब भगवान बोले कि दादा मैंने बड़ी गलती की जो तेरे से झूठ बुलवाया। अब तुम्हारा रथ जो 4 अंगुल ऊपर चलता था वो पृथ्वी से चिपट करके चल रहा है। तो अब समझ में आई है युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर बोले नटखट, अब मालूम पड़ा कि तुम स्वभाव से ही बहुत नटखट हो। हे श्री कृष्ण, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बोले क्या। मुझे अब समझ में आया है जब द्रोणाचार्य मर गए हैं। ध्यान देना, युधिष्ठिर कहते हैं कि अब मेरी समझ में आया है। जब द्रोणाचार्य मर गए हैं तब युधिष्ठिर कहते हैं अब मेरी समझ में आया है। बोले अब क्या समझ में आया आपके। तो ये युधिष्ठिर कहते हैं मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपने सत्य धर्म का आश्रय लेकर अपने को बहुत बड़ा सत्यवादी समझा, तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए मेरा रथ धरती से चपट गया है। लेकिन अब मेरी समझ में बात आई है, यदि तुम कहते, तुमने कहा और तुरंत यदि मैं मान लेता तो मेरा रथ 4 अंगुल की जगह 8 अंगुल ऊपर चलता, लेकिन तब मैं नहीं समझ पाया और अब बाद में समझ में आई है। भगवान ने पुनः कुरेदा कि क्यों। बोले लेकिन ये बात समझ में तब आई है
कब? बोले जब द्रोणाचार्य मर गए। और द्रोणाचार्य मर गए, द्रोणाचार्य को क्या बताया? ममता। बोले जब तक ये ममता नहीं मरती, जब तक ये आसक्ति नष्ट नहीं होती, तब तक हमें भगवान की बात भी समझ में नहीं आती साहब। तो लेकिन जब ममता नष्ट हुई है, द्रोणाचार्य ये ममता, ये आसक्ति नष्ट हुई, तब समझ में आई है। और युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया कि मुझे अपने सत्य धर्म का भरोसा था, इसलिए मेरा रथ चिपट के चल रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि धर्म का पालन तो करो, लेकिन धर्म के आश्रित मत रहो, धर्म का आश्रय मत करो, मेरा आश्रय लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो धर्म के कितने चरण हो गए? सत्य हो गया। चलते चलते थोड़ा तप का भी विचार कर लो, क्योंकि आप भी तप कर रहे हो ना। पालती मार के बैठना पड़ रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो फिर कभी कभी ऐसे भी कर लेते हैं। खैर चलो, बस थोड़ी देर की बात है। तप, तप बहुत बड़ी चीज है। धर्म का दूसरा चरण है तप, और यह मनु जी महाराज के कहे हुए 10 धर्मों के लक्षण में से इंद्रिय निग्रह में आता है। इंद्रिय निग्रह में तप की संज्ञा आती है। जैसे मनु जी ने 10 धर्म के लक्षण बताए हैं, वे यदि इकट्ठे किए जाएं, सार रूप से बताए जाएं, तो सत्य तप दया दान में ये 10 लक्षण आ जाते हैं। तो शौच में इंद्रिय निग्रह, जो इंद्रिय निग्रह बताया, धर्म के 10 लक्षण बताए। लिखना चाहें तो आप लिख लें। धृति, क्षमा, मन का दमन यानी दम, अस्तेय चोरी न करना, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी यानी बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना यानी अक्रोध। तो धृति ही, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकः धर्म लक्षणम। पुनः देख लें। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी यानी बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, अक्रोध। तो ये जो इंद्रिय निग्रह है, इसकी प्रतीक है तप। और तप बहुत बड़ी तपस्विनी है गांधारी। इतने पर विचार करेंगे, फिर विराम लेंगे साहब। तो तप, चलते चलते देखो, भगवान कहते हैं कुछ भी करता है धर्म, उस धर्म का आश्रय छोड़कर तू मेरा आश्रय ले और धर्म को मुझे समर्पित कर दे। गांधारी बहुत बड़ी तपस्विनी साहब। कितनी बड़ी तपस्विनी? अंधे के साथ विवाह हुआ। धृतराष्ट्र अंधे हैं, अंधे के साथ विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ, मालूम पड़ा कि मेरे पति अंधे हैं, अब मेरे को भी आंख बंद कर लेनी चाहिए। इतना बड़ा संयम, मेरे पति संसार को नहीं देखते तो मैं भी आंखों पर पट्टी बांध लेती हूं। कितना बड़ा संयम रहा होगा इस नारी में, आंख की पट्टी, मुझे संसार नहीं देखना है। कितना बड़ा तप। संसार को देखने का लोभ तो बड़े बड़े नहीं छोड़ पाते, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा तप किया, आंखों पर पट्टी बांध ली। महाभारत का युद्ध हुआ, अधिकांश कौरव मारे गए, अकेला दुर्योधन रह गया। आया इनके पास, मैया आशीर्वाद दो कि मैं विजयी हूं। अच्छा तू कहता है तो मेरे पास नंगा होकर आ। नंगा होकर के आ रहा था, बीच में भगवान मिल गए। बच्चू कहां जा रहे हो? बोले मैया से मिलने। बोले अभी छोटे हो गया, माँ के पास जा रहे हो, छोटे होते तो कोई बात नहीं, नंगे होकर जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो साहब जांगिया पहन करके गया, जांगिया पहन करके गया। लो मैया मैं आ गया। अच्छा बेटा आ गए तुम?
आंखों की पट्टी खोली और जब देखा कि सारा शरीर नंगा है, जांगिया पहने हैं, बोले तेरा सारा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन जितनी जगह ये तू जांगिया पहने है ये सब कच्ची जगह है, यहां से ही अब तू कमजोर। मैया ये क्या हुआ? बोले अब क्या करूं, मेरे नेत्रों में इतना तेज आया कि उस तेज के कारण, इतने दिन तपस्या के कारण मैंने संसार को नहीं देखा, तो इस बड़ी तपस्या के कारण तेरा सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जितनी जगह तेने ढक रखी है वो कमजोर हो गई। मुझे ये बता कि तेने मेरी बात क्यों नहीं मानी? कोई मिला तुझे? बोले कि हाँ वो वासुदेव श्री कृष्ण मिल गए थे। तो ऐसा है, तू उन्हें भेज मेरे पास। अब जो कुछ हो गया वो हो गया, लेकिन उन्हें भेज। दुर्योधन ने निवेदन किया कि आपको माताजी बुला रही हैं। गए साहब, दुर्योधन भी साथ में है। जाकर के भगवान ने गांधारी को प्रणाम किया, मैया प्रणाम। गांधारी ने दुर्योधन को देखने के लिए पट्टी खोली और तुरंत पट्टी बांध ली। और जब भगवान गए तो अब पट्टी बंधी है। मैया प्रणाम। गांधारी बोली, श्री कृष्ण तुमने इतना भी नहीं होने दिया। मैं चाहती थी कि अपने इन खुले नेत्रों से पुत्र को देखूं और अपने संयम के कारण इन नेत्रों में जो तेज आया था उससे उसे वज्रदेह बना दूं, और तुम ये भी सहन नहीं कर पाए। तुम्हें मालूम कि मैं कि कितने दिनों की मेरी तपस्या, और मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ा। ये इंद्रिय नेत्र जिसको मैंने संयमित किया था, ये ठीक नहीं किया तुमने। भगवान बोले, मैया एक बात कहूं, आज जो तुमने पट्टी खोली है अपने बेटे के लिए खोली, और आश्चर्य की तो बात यह है कि अपनी आंखों की पट्टी तुमने अपने बेटे को देखने के लिए तो खोली, और मैं सामने खड़ा हूं। मैं कौन हूं? मैं परमात्मा हूं। क्या तेरा तप है मां कि तू अपने तप का प्रयोग केवल लोक के लिए कर रही है? अपने बेटे को देखने के लिए तो पट्टी खोल लेती है, और साक्षात परमात्मा के सामने खड़ा है तो पट्टी बांध लेती है। कैसा तेरा इंद्रिय संयम है? यानी इंद्रियों का संयम बड़े से बड़ा तप मेरे लिए है तो वह शाश्वत है, लेकिन लोक के लिए तो विनाशी है, इसलिए तेरे मन की नहीं हुई। और दूसरी बात यह है, जिस पट्टी को तेने आज खोला है, यदि इसी पट्टी को उस भरी सभा में खोल लेती जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, तो आज खोलने की तेरे को आवश्यकता ही नहीं पड़ती। पहले खोल लेती तो ये आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो कहने का तात्पर्य है, बड़े से बड़ा धर्म यदि वो मेरे लिए है तो शाश्वत हो जाएगा, और यदि केवल अपने लिए है, स्वकेंद्रित है, तो धर्म धर्म ही रहेगा और उसका फल शाश्वत न होकर के क्षणिक होगा। इसलिए कह रहे हैं कि धर्म का पालन करने वाला, सत्य का पालन करने वाला धार्मिक हो सकता है, तप का पालन करने वाला धार्मिक हो सकता है, दया करने वाला धार्मिक हो सकता है, परोपकार करने वाला धार्मिक हो सकता है, लेकिन शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक ज्ञान और भक्ति। इसलिए ज्ञानी और भक्त यदि होना है तो मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरी शरण में आ। मनु महाराज 10 लक्षण करते हैं धर्म के, और हमारे मानस में तुलसीदास जी 32 लक्षण बताते हैं धर्म के। खैर वो धर्म नहीं जाना है। कहने का तात्पर्य सार बात यह है कि हम धर्म तो करें, लेकिन धर्म का आश्रय ही सब कुछ है, यह न सोचें। उस धर्म को परम धर्म परमात्मा के लिए निवेदित कर दें, क्योंकि सो सुख धर्म कर्म जर जाऊ, जहान राम पद पंकज भाऊ। जो धर्म भगवान के चरणों में प्रेम न दे सके, संसार से वैराग्य न दे सके, वो धर्म धर्म नहीं है। श्रीमद् भागवत में सूत जी कहते हैं, स्वनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु धर्मः स्वनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु न च उत्पादेत यदि रतिम श्रम ही केवलम। यदि बड़े से बड़ा धर्म भी भगवान के चरणों में प्रेम नहीं दे सका तो वह धर्म केवल परिश्रम बन जाता है। परिश्रम माने पसीना छुटा देता और कुछ नहीं। तो धर्म यदि
बहुत संकुचित है, यश के लिए है, तो वह परिश्रम देगा। और यदि वह परमात्मा को समर्पित है तो मोक्ष और